Hi students, today in this lecture we are going to study about the kinematic equations for uniformly accelerated motion. Graphically we will derive all the equations. हम इसमें ग्राफ का यूज़ करने वाले हैं. सबसे पहले हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है. इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0. सपोज उसकी स्पीड है v0 और t टाइम पे उसकी स्पीड हो गई v और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल्ड है दैट इज x और टोटल इसमें टाइम लिया t. सो व्हाट इज v0 ओवर हियर? दिस v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी. v क्या हो जाएगा पार्टिकल के लिए? फाइनल वेलोसिटी. x क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट पार्टिकल. t इज द टाइम. क्वेश्चन में मेंशन है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब यहाँ पर जो a मिलेगा वो कांस्टेंट होगा. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. अब इन सब का यूज़ करके मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करने वाले. सो हियर v वर्सेस t ग्राफ. Vertical axis, this is horizontal. ये टाइम का एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी v के लिए हो गया. पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, दैट इज़ v0. मतलब ग्राफ लाइन ऐसे आएगी यहाँ पर. तो ये जो पॉइंट हो गया दिस वन, इट इज़ v0. लेकिन जब यहाँ तक अपना वेलोसिटी अचीव किया, सो दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी v. ये इनिशियली टाइम 0 है और यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा? t आ जाएगा. हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मल टू इट. गिविंग नेम टू दिस, हम सारे पॉइंट्स का नाम देते हैं. सो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d एंड दिस इज ओरिजिन o. ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपने देखा ही था. अगर मैं इस फिगर में सारी वैल्यूज़ को पहले निकाल दूँ क्या क्या है. सो फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दिस ए सी इज इक्वल्स टू, व्हाट इज दिस ए सी? ये रहा ए सी. ये ए सी, this is equals to OC. So this is OC, sorry, this will be OD. This is OD. ये दोनों वैल्यू सेम होंगी and this will be t minus 0 means it will be t. देखो d पे वैल्यू कितनी है? t है और o पे कितनी है? 0. So t minus 0 it will be t. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. नाउ यू कैन सी दिस BC. ये वाला पोर्शन BC है, तो ये BC कितना हो जाएगा? दिस BC विल बी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो v माइनस v0 हो गया. देख लो आप भले, ये B के सामने कौन है? v है और इस C के सामने कौन है बेटा? सो दिस इज v0. नाउ आफ्टर दैट अब कौन सा? दिस OA कहाँ पर है? OA, दिस OA ये रहा. सो दिस OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस CD और DC, दिस इज CD. तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इट इज़ v0 माइनस 0 मीन्स इट इज़ v0. ये तो ग्राफ में जो हमको वैल्यूज़ मिली उसके लिए है. नाउ एक और पार्ट आपको मालूम है जो हमने पहले देख लिया है. अगर मैं कोई भी ग्राफ के लिए स्लोप फाइंड करता हूँ तो स्लोप क्या हो जाएगा? वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्योंकि tan थीटा होता है. तो यहाँ पे वर्टिकल कौन है? तो वर्टिकल है यहाँ पर वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल कौन है? टाइम है. तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन. मतलब इस ग्राफ में स्लोप क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा. एंड सेकेंड पार्ट पे आते हैं किस पे? एरिया. तो एरिया क्या होता है? एरिया में क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट y इंटू एक्स. यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस y इज v and this is t, so v into t will be displacement. मीन्स अगर मैं एरिया फाइंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा?
डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। हम फिर से एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं और सारे के सारे कंपोनेंट्स का यूज़ कर लेते हैं और फाइनली इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं इसकी। सो लेट्स स्टार्ट। Here it is. This is T. This is V. Graph line, it is here. This is A. This is B. हम सिर्फ पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। ग्राफ में मेन ग्राफ लाइन तो बस वही जो आपको ए बी दिख रहा है वही है। ये तो हमने सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ किया है कि आपको मालूम पड़ जाए। नाउ हियर यू कैन सी हियर दिस इज ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ओ। वैल्यूज़ में अगर देखते हैं तो एक बार फिर से दिस इज वी नॉट, दिस इज वी एंड हियर इट इज टी। सारी वैल्यूज हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट। कवर कर देते हैं इसको सारा का सारा। अगर हम नोटिस करो तो ये ग्राफ इस पोर्शन को कवर कर रहा है, मतलब मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ इतने का। ये एक रेक्टेंगल है, दिस वन, करेक्ट। इवन यहाँ पर एक ट्रायंगल भी दिख रहा है आपको, ये नोटिस करो, दिस पोर्शन। ये भी कवर हो रहा है। मीन्स यहाँ पर अगर नोटिस करें कि इन दोनों पार्ट का मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ, करेक्ट ना। लेकिन सबसे पहले हम स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। चलिए, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद स्लोप पार्ट। सो फर्स्ट वन, slope of line AB, it is nothing but the tan theta, and tan theta is nothing but this is BC by AC, simple. So ये एक्सेलरेशन होगा, हमने बात कर ली पहले इसके। सो एक्सेलरेशन, दिस इज BC by AC. व्हाट वाज द BC? BC यहाँ पर क्या है? BC देख लो, दिस BC इज V minus V naught। तो हम पुटअप कर दे V minus V naught. So here we can write it as V minus V naught divided by, it is T and this is acceleration. Means I can write it as, ऐसे भी लिख सकता हूँ, that V minus V naught is equals to AT also. इसको equation number 1, इसको equation number 2. Even I can write it as V is equals to V naught plus AT, equation number 3rd. तो ये हमारा एक equation मिल गया, this one, that V is equals to V naught plus AT, करेक्ट। अब एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, एरिया फाइंड करते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। नाउ द सेकेंड वन, सो एरिया ऑफ ग्राफ पूरे टाइम इंटरवल का 0 से t टाइम पूरा टाइम लेना है। सो दैट विल बी area of triangle ABC plus area of rectangle, कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है? that is OACD. you can say triangle area, it is ABC और रेक्टेंगल एरिया ACDOA या फिर क्या OACD, whatever. अब ये मिलेगा एरिया, और एरिया क्या देगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, हमने थियोरेटिकली बात कर ली थी। सो दिस कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2, इट विल बी AC इंटू BC प्लस, ये तो रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ दोनों लेना है बस, सिंपली इट विल बी OD इंटू CD. So this displacement is nothing but the displacement x, हम x से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Here this is 1/2. See AC कितना है? This AC is T. AC is T.
So I'm writing here it is as t. What about BC? So this BC is again here it is V minus V naught. It is V minus V naught plus OD and CD. So OD and CD देखो CD कितना है V naught है और OD कितना है T है, मीन्स T V naught हो जाएगा वहाँ पर. So it is T and V naught. Now I can write it as x is equals to 1 by 2 t as it is. But what about this v minus v naught? तो v minus v naught इक्वेशन नंबर सेकेंड से मिल जाएगा. सो आई कैन राइट इट एज at एंड दिस इज v naught t. तो सिस्टमेटिकली अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूँ तो क्या हो जाएगा? इट विल बी v naught t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. नाउ आफ्टर दिस अब एक और पार्ट बाकी अपना, लास्ट इक्वेशन थर्ड नंबर में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो अपना एवरेज वेलोसिटी है उसका यूज़ कर लें. सो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर दैट? सो एज एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट क्या होता है फार्मूला? इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एवरेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v प्लस वी नॉट बाई टू, एवरेज ऑफ टू वेलोसिटीज इनिशियल फाइनल का. हेयर इट इज़ x. अब x की जगह पर तो ठीक है ऐसे रहेगा, t विल बी एज इट इज. आफ्टर दैट दिस v प्लस वी नॉट बाई टू एज इट इज, दिस t एज इट इज, एंड हियर x. दिस v प्लस वी नॉट बाई टू मैं इस t को रिप्लेस कर सकता हूँ. अगर इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करूँ, t को सब्जेक्ट ले लूँ तो इट विल बी v माइनस वी नॉट बाय a is equals to x. So here this is v square minus v naught square by 2a and this will be x. I can write v square minus v naught square is equals to 2ax. ये फॉर्मूला हो गया. तुमको 3 इक्वेशंस मिल गए. यहाँ पे इक्वेशंस को फोकस करते एक इक्वेशन ये है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई राइट, और ये आ गया थर्ड इक्वेशन. यहाँ पर जो x है मैं उसको डिस्प्लेसमेंट की, अगर t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, मतलब यहाँ पे इक्वेशंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. आपने जो इक्वेशंस डिराइव के पहले वो देख लेते. हियर द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस at. सेकेंड इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस v नॉट इज इक्वल्स टू ax. If x is equals to 0 at t is equals to 0 time and x at t, तो इक्वेशन में कोई चेंज फर्स्ट वाले में नो चेंज, इट विल बी v नॉट प्लस at ओनली. पर सेकेंड में चेंज आ जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट आप x माइनस एक्स नॉट लिखने वाले हो. ये v नॉट t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. So I can write it as x is equals to x naught plus v naught t plus half of at square. Third number directly you can write v square minus v naught square is equals to 2a x minus x naught. तो ये 3 इक्वेशंस हमको मिल गए. समवेयर दिस v naught it is replaced by u, आप u भी लिख सकते हो यहाँ पर, और x जो डिस्प्लेसमेंट है आप उसको डिस्टेंस d भी लिख सकते हो. दिस इज अप टू यू.